हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे कमिटीज़ के बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान बनी थी। बात करते हैं, हाउ मेनी मेजर कमिटीज़ वर फॉर्म। कितनी मेजर कमिटीज़ बनी थी? 8। कितनी बनी थी? 8। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी? संघ शक्ति समिति के चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? संघ संविधान समिति के चेयरमैन कौन थे? इसके भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। जो मेन डिपार्टमेंट थे जैसे पावर, कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र का, तो इन सब के जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? प्रांतीय संविधान समिति के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी? फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? मतलब मौलिक अधिकारों से जो रिलेटेड समिति थी उसके कौन चेयरमैन थे? तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी? स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति भी बोलते हैं इसको। इसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग? देखो, ये जो एडहॉक कमेटी जो होती हैं वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर इश्यूज़ के लिए क्रिएट होती हैं, मतलब टेम्पररी कमेटी होती हैं। तो जो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड थी कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है प्रारूप समिति, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी। हु वॉज द व्हेन वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप? ये जो प्रारूप समिति थी ये कब बनाई गई थी? तो ये 29 अगस्त 1947 में बनाई गई थी। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ये जो प्रारूप समिति थी इसका क्या फंक्शन था? तो इसका फंक्शन था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, प्रारूप तैयार करना। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो 7। कितने थे? 7। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसे संविधान का फादर, पिता बोला जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बोला जाता है। ठीक है। हु इज नोन एज मॉडर्न मनु? मॉडर्न मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के को ही जाना जाता है। व्हेन वॉज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया कि यही हमारा नेशनल फ्लैग होगा संविधान सभा ने? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। व्हेन वॉज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कब संविधान सभा ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950। और इसी दिन क्या हुआ था? लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। व्हेन वॉज द नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया? ये भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। अब कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं इसी से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या सिंबल था? तो एलिफेंट, हाथी था। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? सर बी.एन. राव। कौन थे? सर बी.एन. राव। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.बी.आर. अय्यंगर। कौन थे? एच.बी.आर. अय्यंगर। और एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव। हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैलीग्राफर का मतलब जिसने लिखा है। ये किसने लिखा है संविधान? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
हु वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन चीफ ड्राफ्ट्समैन थे? तो वो थे एस.एन. मुखर्जी। कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन इन विच फ्लोइंग स्टाइल? जो हमारा ओरिजिनल संविधान है वो किस फ्लोइंग स्टाइल में लिखा गया है? ठीक है, तो वो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। किस में? इटैलिक में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेकोरेटेड बाय? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो किसने सजाया, मतलब डेकोरेट किसने किया था? तो नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा। किसने? राम मनोहर सिन्हा ने। इनका नाम अजीब सा है, बिहार राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा याद कर लेना, ठीक है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इफ़ यू like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.